जय श्री कृष्ण। अब सुनिए आगे का अध्याय। आज श्री सूत जी महाराज आकाश गंगा तीर्थ की महिमा और रामानुज पर भगवान की कृपा और भगवत भक्तों के लक्षण के बारे में बताएंगे। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, रामानुज नाम से श्रेष्ठ एक विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के पास में कठिन तपस्या की। गर्मी में वे भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पंचाग्नि के बीच में रहते थे। वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे बैठकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान किया करते थे तथा जाड़ों में जल के भीतर निवास किया करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितैषी, जितेंद्रिय तथा सभी प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन बिताया। कुछ वर्षों तक केवल जल पर निर्भर रहे और कुछ वर्षों तक तो केवल वायु पीकर ही जीवित रहे। इसके बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल के दलों की तरह सुंदर थे। श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि कोटि सूर्यों के समान थी। वे वनितानंदन गरुड़ पर आरूढ़ होकर छत्र और चंबर से सुशोभित थे। हार, भुजबंद और कड़े आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। विश्वक्सेन और सुनंद आदि पार्षद भगवान को सब ओर से घेर कर खड़े हुए थे। बीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजे बजाने वाले नारद आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीताम्बर से शोभायमान थे। उनके वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी का निवास स्थान था। श्याम मेघ के समान उनकी कांति थी। दोनों पार्श्व भाग में खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान की सेवा में लगे हुए थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोकों को मोहते और अंगों की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को मोहते और प्रकाशित करते हुए दया निधान भगवान रामानुज के सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपनी चारों बाहों से मुनि को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहने लगे, महामुने, कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और बढ़ गया है। मैं तुम्हें वर देने के लिए ही उपस्थित हुआ हूँ। तब रामानुज बोले, हे जगत निवासी जगतकांत, हे प्रभु दीनानाथ, हे वेंकटेश्वर के वासी, हे वेंकटाचल शिरोमणि, मैं तो आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं, जिन्हें महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, तीनों लोकों का जिनको ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हीं आप परमात्मा को आज मैं जान पाया हूँ। इससे अधिक भला और कौन सा वरदान हो सकता है। हे प्रभु, जिन्हें योगी नहीं देख पाते, केवल कर्मकांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। इसके अलावा भला मुझे और क्या चाहिए। संपूर्ण जगत के हे स्वामी वेंकटेश्वर, मैं तो बस इतने से ही कृतार्थ हो गया हूँ। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से ही बड़े बड़े पातकी मनुष्य भी पाप मुक्त हो जाते हैं। उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। हे प्रभु, आपके युगल चरणार बिंदों में मेरी इसी तरह से अविचल भक्ति बनी रहे। आप मुझे बस यही वरदान दीजिए। तब भगवान श्रीनिवास कहने लगे, हे रामानुज, मुझ में तुम्हारी भक्ति यूं ही बनी रहे। हे ब्राह्मण, मेरी कही हुई दूसरी बात भी सुनो। जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो जाते हैं, उस समय चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं वो पुनरावृत्ति धाम को चले जाते हैं। हे रामानुज, इसलिए तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। पूर्व जन्म के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का अंत होने पर
तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस विषय में बहुत अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। आकाश गंगा के शुद्ध जल में जो भी स्नान करते हैं वे सभी भगवत भक्त हो जाते हैं। तब रामानुज बोले, हे प्रभु, भगवत भक्त कैसे होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, किस कर्म से उनकी पहचान होती है, मैं आपके श्री मुखारबिंद से यह सुनना चाहता हूँ। तब भगवान वेंकटेश बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम भगवत भक्तों के लक्षण सुनो, जो सभी प्राणियों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं है, जो किसी से भी ईर्षा नहीं रखते, ज्ञानी, निष्प्रह और शांत चित्त हैं। वे भगवत भक्त हैं, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी को भी पीड़ा नहीं देते तथा जिनमें संग्रह करने का स्वभाव ही नहीं है। भगवत कथा सुनने में जिनकी बुद्धि सदा लगी रहती है और जो मेरे चरणार बिंदों के भक्त हैं, जो उत्तम मानव अपने माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में सदा तत्पर रहते हैं, भगवत भक्तों के कार्यों में सहायक होते हैं और पूजा होती देख मन में आनंद मनाते हैं, वे भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की पूजा करते हैं तथा दूसरों की कभी निंदा नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो सब प्राणियों को अपने जैसा ही देखते हैं, मित्र और शत्रु में एक जैसा भाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्र के वक्ता और सत्यवादी हैं और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरों की सफलता देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवत नामों का स्मरण करते रहते हैं, जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते हैं, उन्हें सुनकर प्रसन्नता से भर जाते हैं और संपूर्ण अंगों में रोमांचित हो उठते हैं, जो अपने आचरण के अनुरूप हैं, अतिथियों की पूजा करने वाले तथा वेदार्थ के वक्ता हैं, वे उत्तम वैष्णव भक्त हैं, जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों को बतलाते हैं और जो सभी और केवल गुणों को ही ग्रहण करने वाले हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहते, मुझ में मन लगाते, मेरे भजन करते, मेरे भजनों के लिए सदा लालायित रहते और जो मेरे नामों का स्मरण करते, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। सद्गुणों की ओर जिनकी उत्तम प्रवृत्ति है, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। ऐसा कहकर भगवान वेंकटेश मौन हो गए। अब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, दान कौन सा देना चाहिए और दान किसे देना चाहिए, दान देने का समय क्या है, अब कृपा पूर्वक ये भी बताइए। तब श्री सूत जी कहने लगे, नपुंसक, पाखंडी, पुत्रहीन, वेद वेत्ता ब्राह्मणों के प्रति द्वेष रखने वाले और अपने वर्णाचित कर्मों का त्याग करने वाले, ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ दान व्यर्थ है। जो पराई स्त्री में आसक्त है, दूसरों से घृणा करता है, दूसरों का धन छीनता है और जो गीत गाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल है। जिसके मन में दोष दर्शन का भाव है, जो कृतघ्न और मायावी है, जिसमें ज्ञान का अभाव है, जो सदा भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम वेद और स्मृति बेचता है, धर्म का व्यापार करता है और दूसरों को सताना ही जिसका व्यापार बन गया है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाले हैं, उनसे ना कुछ लेना चाहिए और ना ही उन्हें कुछ देना चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर क्षोत्री, अग्निहोत्री, जीविकाहीन या फिर कुटुंबी ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला और पुराणों की कथा बाँचने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को, उनमें भी प्रायः जो दरिद्र हो, ऐसे ब्राह्मण को दान देना उचित है। पाखंडी, भ्रष्ट, पतित, संस्कारहीन, वेद बेचने वाला तथा पाप परायण ब्राह्मण को तो कभी प्रणाम भी ना करे। जो स्नान कर रहा हो, जिसके हाथ में संभिदा और फूल हो, जिसने जल का पात्र ले रखा हो और जो भोजन कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम ना करें। जो कलह प्रिय, अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाला, जन समुदाय के बीच स्थित रहने वाला, भिक्षाधारी और जो सोया हुआ हो, उसे भी प्रणाम ना करें।
रजस्वला, व्यभिचारिणी, सूतिका, गर्भपात करने वाली, व्रतनाश करने वाली तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई स्त्री को भी कभी प्रणाम ना करें। जो श्राद्ध के नियम में नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो तथा यज्ञ और तर्पण कर रहा हो, उस समय ऐसे पुरुष को भी प्रणाम ना करें। अगर श्राद्ध के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण ना मिले तो केवल सूत काटकर यानी कि जनेऊ आदि बनाकर जीविका चलाने वाले और पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए आमंत्रित करें। यदि वो भी ना मिले तो पुत्र को या छोटे भाई को या फिर अपने को ही श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी भी प्रकार श्राद्ध के लिए नियुक्त ना करें। पूर्व काल में श्री वत्स गोत्र में उत्पन्न पद्मनाभ नामक एक जितेंद्रिय ब्राह्मण था। वह दयालु, पापहीन, उपवास करने वाला, सभी प्राणियों को अपने ही समान देखने वाला, सभी कामनाओं से रहित था, सभी भूतों का हितैषी, मन और इंद्रियों को बस में रखने वाला तथा सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित था। कितने ही वर्षों तक वह सूखे पत्ते चबा कर रहा, जाने कितने दिनों जल पी कर रहा, जाने कितने सालों तक तो केवल वायु पी के रहा। इस प्रकार महामुनि पद्मनाभ ने बड़ी कठिन तपस्या की। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान श्री लक्ष्मीपति ने प्रसन्न होकर पद्मनाभ को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उन्हें देखकर पद्मनाभ मुनि ने भगवान की स्तुति की। चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ मुनि के द्वारा स्तुति किए जाने पर परम ऐश्वर्यशाली विश्वरूप दया निधान वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास संतुष्ट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम मेरे चरणारविंदों के पूजक हो। इस चक्र तीर्थ तट पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब से पद्मनाभ मुनि चक्र तीर्थ तट पर ही निवास करने लगे। कुछ समय बाद वहां एक भयंकर राक्षस आया। वह क्रूर भूख से पीड़ित नारायण भक्त पद्मनाभ को ही अपना भोजन बनाना चाह रहा था। उसने बड़ी जोर से पद्मनाभ को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागतों के रक्षक चक्रपाणि दया निधान भगवान विष्णु को याद किया और ऐसा कहने लगे, हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे वेंकटेश रक्षा कीजिए, दया निधान रक्षा कीजिए, हे लक्ष्मीकांत, हे दुखारी, मैं राक्षस के बस में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे विष्णुदेव, हे वैकुंठनाथ, हे गरुड़ध्वज, आपने ग्राह के चंगुल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी, उसी प्रकार इस राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझ भक्त की भी रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे चक्रनाथ, हे हिरण्यकश्यपु दैत्य का मर्दन करने वाले प्रहलाद जी के समान मैं भी इस राक्षस से पीड़ित हूँ, इसलिए उन्हीं की तरह मेरी भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए। अपने भक्त की द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर, पुकारने पर, भक्त के ऊपर संकट आने पर दया निधान चक्रपाणि ने अपने भक्त की रक्षा के लिए चक्र को भेजा। भगवान का वह चक्र अनंत तेजी के साथ तट पर आया। वह अनंत सूर्यों के समान और अनंत अग्नि के समान ज्वालमालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर वह राक्षस भागने लगा, परंतु चक्र ने आगे जाकर उसकी गर्दन काट दी। राक्षस को मरा हुआ देखकर भगवान के भक्त बड़े प्रसन्न हुए और वे सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। पद्मनाभ बोले, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा लेने वाले हे सुदर्शन चक्र, आपको नमस्कार है। आप भगवान नारायण के कर कमलों को विभूषित करने वाले हैं। आप युद्ध में असुरों का संहार करने में निपुण हैं। अतिशय गर्जना करने वाले हे सुदर्शन चक्र, आप भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। मैं भय से व्याकुल हूँ। आप सभी प्रकार के भय, पाप, ताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे स्वामी, हे सुदर्शन चक्र, संकट से मुक्ति चाहने वाले संपूर्ण जगत की रक्षा कीजिए और आप सदा ही इस चक्र तीर्थ में निवास कीजिए। पद्मनाभ ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्त सा करते हुए कहा, हे पद्मनाभ, यह चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम और पवित्र है।
मैं संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए अब सदा ही यहाँ निवास करूँगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का विचार करते हुए ही भगवान विष्णु से प्रेरित होकर मैं शीघ्र यहाँ आ पहुँचा। आपको पीड़ा देने वाले उस अधम राक्षस को मैंने मार डाला और उसके भय से आपकी रक्षा की, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। हे विप्रवर, सभी लोगों की रक्षा करने के लिए इस परम पवित्र तीर्थ में अब मैं सदा निवास करूँगा। मेरे यहाँ निवास करने से यह तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा और जो मनुष्य इस पवित्र चक्र तीर्थ में निवास करेंगे उनके पुत्र पौत्र आदि वंशज भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर सभी ऋषि मुनियों के देखते ही देखते उस चक्र ने सहसा ही उस चक्र सरोवर में प्रवेश कर लिया। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से चक्र तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।